कंजूस स्मार्टफोन चिकन करी वाला। एक आदमी एटीएम मशीन में खड़े होकर कुछ बटन दबा रहा था। उसका नाम किशन था। बाहर बहुत से लोग उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, पर वो बहुत देर होने पर भी बाहर नहीं आ रहा था। अब बाहर खड़े लोगों की सहन शक्ति खत्म होने लगी। एक आदमी, हेलो सर, और कितने देर रहोगे अंदर? हमें खाली पीली समझे क्या? ऐसा चिल्लाता है। किशन, मशीन आउट ऑफ ऑर्डर है, शायद आप लोग दूसरी जगह जाओगे तो अच्छा रहेगा, ये काम नहीं कर रहा है। यह सुनकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किशन एटीएम पर आउट ऑफ ऑर्डर का बोर्ड लगाता है और सोचता है, क्या धूप है यार बाहर, अब शाम तक मैं यहीं रहूंगा करके वहाँ कुर्सी पर बैठकर सो जाता है। वो बहुत कंजूस था, इसलिए उसे सभी कंजूस किशन करके बुलाते थे। वो सब्जी की दुकान पर नीचे फेंके सब्जी भाजी चुनना, बाजू वाले के दूध पैकेट से इंजेक्शन से दूध चोरना, आजू बाजू वाले के यहाँ से न्यूज़पेपर चोरना और घर के लिए करंट पोल से तार डालकर बिजली चोरना जैसे काम करता था। घर में रहे तो कपड़े खराब होते करके न्यूज़पेपर लपेट कर रहता था। वो ही नहीं, उसकी पत्नी और बच्चे भी न्यूज़पेपर के ड्रेस में रहते थे। दांत घसने के लिए ईंट का चूरा, नहाने के लिए ईंट हमेशा रहता था उसके घर पर। रोज किशन अलमारी में से एक टमाटर, एक मिर्ची, थोड़ा सा चावल, दाल देकर खाना बनाने को बोलता था। ये देख उसकी पत्नी और बच्चे सर पीट लेते थे। सभी लोग खाने पर बैठने के बाद सभी की प्लेट में सफेद चावल रहता था। किशन मोबाइल निकालकर पूछता था, अरे बताओ, आज चिकन खाना है या मटन खाना है? बच्चा, कुछ भी दे दो, कुछ भी दिखाओ, कोई भी एक ही है ना? ऐसा कहता है। किशन, नहीं बेटा, ऐसा गुस्सा नहीं करते, चिकन करी बहुत अच्छा रहता है, पेट भरकर खाओ कहकर मोबाइल में चिकन करी का वीडियो लगाता था। वो देखकर सभी लोग सादा चावल खाते थे। किशन, वाह कितना स्वादिष्ट है चिकन करी, खाओ सभी लोग दबा कर खाओ कहता था। पत्नी और बच्चे को उसका क्या करे कुछ समझ में नहीं आता था। वो एक दूसरे का मुंह देखते रहते थे। कहीं शादी वादी होती तो बुलाए या ना बुलाए, पूरे परिवार के साथ वहाँ जाता था किशन। वहाँ सभी लोग मिलकर खूब दबाकर खाना खाते थे। एक दिन शादी में दूल्हे के पिताजी, और किशन कैसे, सब ठीक है ना? पत्रिका देना भूल गया भाई, इसलिए तुम नहीं आओगे सोच रहा था, पर आने के लिए धन्यवाद भाई, ऐसा कहता है। बच्चा, हमारे पिताजी को कार्ड देने की जरूरत नहीं है, बुलाए या नहीं बुलाए तो भी आ जाते हैं। पहले बताओ खाना कहाँ चल रहा है, बाकी से हमको क्या करने का है? ये सुनकर उसे झटका लगता है और वो सुन्न हो जाता है। तो किशन का लड़का उस पर एक कंकड़ डालता है। ऐसे ही एक दिन चरण नाम का धनवान किशन के घर आता है। किशन, आओ दोस्त आओ, कैसे आना हुआ इधर? कॉफी लोगे क्या? अरे नहीं, रहने दो यार, बाहर बहुत गर्मी है ना। खैर छाछ लेगा क्या? अरे नहीं नहीं, सर्दी वर्दी हो गई तो परेशानी होगी, रहने दे, आप पानी पी ले। और आधा ग्लास पानी देता है। चरण, रहने दे दोस्त, पानी भी क्यों, बेवजह बाथरूम जाना पड़ेगा, रहने दे, मैं शादी का कार्ड देने आया हूँ, ये ले कार्ड, आप सभी लोग आना और भूलना मत, याद से आना। बच्चा, हमारे पिताजी को एक बार बताए तो 100 बार बताए जैसा, शादी बोले तो 4 माइला रुकेगा नहीं साला, पक्का आएंगे हम लोग, ऐसा कहता है। अब शादी के दिन किशन का पूरा परिवार शादी में आता है। किशन और उसकी पत्नी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हैं। चरण, अरे क्या दोस्त, कुछ गिफ्ट लाया है नहीं, ऐसा कहता है। किशन, दोस्ती के बीच में दोस्ती ही होनी चाहिए, गिफ्ट नहीं यार। चल छोड़ यार, खाना किधर साइड रखा है, ऐसा पूछता है। चरण एक को बुलाकर, बेटा किशन वालों के लिए स्पेशल बफेट अरेंज किया है ना, वहाँ उन्हें लेकर जाओ, कहता है। वो उन्हें एक टेबल की तरफ लेकर गया। वहाँ पर टेबल पर बहुत सारे फोन रखे थे। हर एक फोन में अलग अलग फूड आइटम दिख रहा था। चावल, रोटी, चिकन, मटन, स्वीट, कबाब जैसे सारे आइटम दिख रहे थे। और एक तरफ सिर्फ खाली प्लेट रखे थे। वो उन्हें, आपको जो पसंद है वो खाओ साहब, ऐसा कहता है। किशन, क्या बोला रे तू, हमसे मजाक कर रहा है क्या? बफेट है बोल के फोन दिखा रहा है और हमको खाने को बोल रहा है, ऐसा कहता है। वो किशन को एक झापड़ लगाकर, तुझे अक्ल आने के लिए ही हमारे मालिक ने ऐसा करने को बोला, तेरे कंजूसी के कारण तेरा परिवार कितना तकलीफ झेल रहा है, तुझे पता है क्या बेवकूफ, अभी तो सुधर जा, मरने के बाद क्या ले जाएगा क्या जो कमाया, तू कुछ भी नहीं ले जा सकता, खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा, याद रख ले तू। ये सब देखकर सुनकर उसे एहसास होता है कि वो अब तक कितना गलत कर रहा था। अब वो कंजूसी छोड़कर घर वालों को अच्छे से देखने लगा, खुश रहने लगे वो लोग।